अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उल्टे चश्मे के साथ हाजिर हूँ। शाम का वक्त है, बच्चों को लग रही है भूख क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं पकाया, तो हम बच्चों के लिए मैगी बना रहे हैं। मैगी का पानी चढ़ा है, मैगी बना रहे हैं बच्चों के लिए। तीनों बच्चे मैगी शौक से खा लेते हैं। ये देखें, ये वाली मैगी है बिल्कुल, यानी कि ये मसाला इसमें लाइट होता है, तो ग्रीन वाली मैगी फीकी होती है, तो ये बच्चे आराम से खा लेते हैं। और आज हम बना रहे हैं छोले वाले चावल, यानी कि छोलों का पुलाव। तो ये हमारे चावल, ये हमारे बल्कि छोले बॉयल हो गए, तो अभी हम इसको पानी में से निकाल के रखेंगे। तो फिर उसके बाद हम यानी कि पुलाव बनाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा चावल खाने का दिल चाह रहा था, तो हम चावल खाएंगे। और ये है आज इशाल आज नहाई है। हाय, सलाम करो सबको। आज मैं मैगी खाऊंगी। मैगी खाओगी और क्या करोगी? और आप मैगी खाने के बाद बस खेलेंगे, बस खाना वाना पकाएंगे। अच्छा ठीक है, आज आप नहाई हो, प्यारी लग रही हो, आप बहुत प्यारी लग रही हो। तो गाइस आप हाय, वो है ना अम्मी ने जान क्या कह रहे हो आप क्या खाओगे? अम्मी मैगी और है ना अम्मी। इहान क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं। तो आज मैं नहाई हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ। नहाने के बाद हम सफाई करेंगे, तो फिर उसके बाद ही हम कुछ खाना वाना पकाएंगे। भूख लग रही है, तो अभी वैसे मैगी बन रही है, तो खाएंगे हम तीनों। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, और ये वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और देखना भी। गाइस इशाल को देखा है आपने, माशाल्लाह से हमारी जो इशाल है बहुत ज़्यादा पटाखा है। अल्लाह ताला ने मुझे एक ही बेटी का दी है, तो मेरी ये दुआ अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। तो आप लोगों की भी बेटियां होंगी, तो अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करे। बस मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला बेटी दे तो उसके नसीब अच्छे करे और नेक बनाए। तो अब हम बनाते हैं मैगी, क्योंकि जुहान की आपको आवाज़ आ रही होगी, वो रो रहा है मैगी खाने के लिए, तो हम उसको मैगी खिलाते हैं। फिर जब हम पुलाव बनाएंगे तो हम उसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे कि हम किस तरह से पुलाव बनाते हैं छोलों का। गाइस ये हमारी मैगी तैयार हो गई है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसको हम अभी ठंडा करते हैं। ठंडा करके बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि जब ये मैगी अंदर चली जाती है बच्चों से सब्र नहीं होता। और जो हमारा छोटा बेबी है वो तो इसको देख कैसे पागल होता है, वो कहता है बस मुझे खिला दो। तो हम पहले इसको ठंडा करते हैं और ठंडा करके फिर हम इनको बच्चों को देते हैं। हाँ जी, मैगी बन गई। नौजी में क्यों उंगली डालती हो आप? बहुत आए मैगी खाएंगी। अंदर लेकर आ जाओ। मैगी आपको अच्छी लगती है? कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी, यम्मी लगती है बहुत। अच्छा चलो ठीक है, अब आप मैगी खाओ। अब हम इनको मैगी खिलाते हैं, फिर उसके बाद तो अपने पुलाव की तैयारी करते हैं। गैस बच्चों ने मैगी खा ली है, तो अब हम ये परहेज़ी खाना बना रहे हैं। ये है बंद गोभी, जो कि काली मिर्चों में बनाएंगे। और ये है हमारी प्याज, ऑयल गरम करके हमने प्याज फ्राई कर रहे हैं। ये बन रहे हैं हमारे छोलों वाले चावल पुलाव। तो अब हम ये दोनों तैयार कर रहे हैं। जुहान बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मेरा छोटा देवर उसको खिला रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम जल्द से जल्द खाना बना लें ताकि उसको लें, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये देखें बंद गोभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आपको पता है सैलेड के तौर पे काम में आती है। बर्गर वगैरह के अंदर भी, सैलेड के अंदर मायोनीज़ वगैरह लगी हुई होती हैं, तो वो अच्छी होती है, यानी कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। गाइस परहेज़ी भी हमारा चढ़ा दिया है हमने। और ये हैं हमारे छोले, जो हमने प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके फ्राई करके हमने डाल दिए छोलों में हमने टमाटर डाला है, हरी मिर्ची डाल दी है और कुटी मिर्च डाल दी है, और साथ में डाल दिया है नमक। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। और तो जब तक ये थोड़ा सा, चूँकि छोले तो बॉयल हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मसाला जब तक इसमें जज़्ब होता है, तो हम गरम मसाला पीस लेते हैं। और ये देखें, ये हैं हमारे चावल जो हमने भिगो दिए हैं। अब बस ये इस फ्राई करेंगे, इसके अंदर क्या कहते हैं गरम मसाला डालेंगे और पुदीना और हरा धनिया डालेंगे। मुझे पुदीना और हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है बिरयानी और पुलाव के अंदर, क्योंकि उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो हम वो डालेंगे, और फिर यानी कि जब ये भुन जाएगा तो हम पानी डालेंगे। पानी में डालती हूँ कप के हिसाब से, यानी कि जितना चावल होता है उसका डबल डालते हैं। यानी कि 1 प्याला चावल है तो हम 2 प्याले चावल डालेंगे। तो ये हमारे 2 प्याले पानी डालेंगे। सॉरी गलत बोल दिया,
तो ये है हमारे चावल जो भीग रहे हैं। तो बस ये मसाला भुनने वाला है छोलों का, तो फिर हम इसमें डालते हैं पानी, फिर उसके बाद हम डालते हैं चावल, क्योंकि अब इसके बाद लाइट जाने वाली है लाइट, तो फिर हो जाएगा अंधेरा, तो फिर वीडियो नहीं बन सकती। तो हम आपको वैसे इसकी रेसिपी बता रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सहन की सफाई हमने आज कर ली थी दोपहर के अंदर। तो ये देखें आप माशाल्लाह से हमारे यानी कि आम के पौधे को, ये देखें माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। ये 2 पौधे निकले थे तो ये ग्रो कर रहा है, और ये पहले वाले पौधे हैं ये थोड़े ख़राब हो रहे हैं गर्मी की वजह से। तो ये देखें रात की रानी भी थोड़ा ख़राब हो रहा है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इधर, धूप पड़ती है सहन में सीधी। तो ये देखें इसकी कलियाँ जो क्या कहते हैं मुरझा गई हैं, ये ऐसे हम झाड़ेंगे तो ये झड़ जाएंगी, तो नई कलियाँ आने में टाइम लग रहा है। और ये देखें ज़रा नीम माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और ये देखें शाल को, आज ये नहाई धोई हैं तो थोड़ा सा इतरा रही हैं माशाल्लाह से, बहुत पटाखा है मेरी बेटी। और ये देखें ज़रा आज आप इसको देखें ज़रा, मदरसे आज जल्दी पढ़ लिया सुबह, क्योंकि मदरसे अपने पढ़ते हैं अपने चाचू से, घर में ही पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है माहौल किस तरह का चल रहा है। तो इसलिए वो माशाल्लाह से उसने नाजरा किया हुआ है। तो मेरा इरादा है कि पहले इनको नाजरा करवाऊँ, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे तो दोनों बच्चों को हिफ्ज़ कराना है। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इन यानी कि ये हिफ्ज़ करें। गाइस मैं आपको 1-2 बात बताऊं? बताएं 2 बात। आम कब आएंगे? आम कब आएंगे ये तो पता नहीं बेटा, आप तोड़ जाएंगे। तीनों को बात आ जाए, एक बात बताती। हाँ बताओ। अब हम अभी तो हम घर में हैं, हम उम्रा करने कब जाएंगे? तो आप दुआ करो और अपने गाइस से भी बोलो कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए। गाइस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए। कौन जा रहा है उम्रा करने बताओ गाइस को? सारी आप ही। कौन है सादी आप ही? आपकी अप्पो तायरा अप्पो वो उम्रा करने जा रही हैं? हाँ, वो उम्रा करने जा रही हैं। गाइस इनकी अब 2 फूफोएं तो वो रहती हैं यानी कि आउट ऑफ सिटी, तो वो माशाल्लाह से जो बड़ी सिस्टर है, सिस्टर इन लो, वो जा रही है उम्रे के ऊपर अपने फैमिली के साथ। तो बच्चों को शौक़ हो रहा है कि हम भी उम्रा करने जाएं, तो आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इतने वसाइल दे दे कि हम भी अल्लाह ताला की के घर की ज़ियारत करें। हाँ जी बोलो। देखिए अभी हम भी उम्रा करने जा रहे हैं, हमारे पास थोड़े पैसे आ जाए तो हम भी उम्रा करने जा रहे हैं। और आप ये बात याद रखना कि हम उम्रा करने जा रहे हैं। बोलो आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। घर भी जा रहे हैं। तो आप गाइस को बोलो कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें अपने घर। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, फिर हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम उम्रा करने जाएंगे। आमीन आमीन बेटे आमीन।